What's up everyone? Welcome back to my channel. मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, फाइबर सुना है कभी? वर्ड सुना है? फाइबर सुना होगा। फाइबर मतलब एकदम बेसिक, एकदम गधों की भाषा में बोलूं तो फाइबर का मतलब धागा। धागा, एक धागा इज फाइबर। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो। क्या लिखा है? फाइबर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर को, देखो यहां पे भी थ्रेड ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो thin thread like structures are called fiber। ठीक है, आया। अब चैप्टर के नाम में फाइबर वर्ड भी है और फैब्रिक वर्ड भी है, तो फैब्रिक को भी समझना जरूरी है। फैब्रिक में क्या लिखा है? फैब्रिक क्लॉथ मेड बाय वीविंग थ्रेड। क्लॉथ मेड बाय वीविंग थ्रेड। हम थ्रेड को प्रोसेस करते जाएंगे, मशीन में प्रोसेस करते जाएंगे, तो जो एक कपड़ा बनता है इसको हम बोलते हैं फैब्रिक। ठीक है, क्लियर हुआ? अब फाइबर्स दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स टू। फर्स्ट सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल कह लो या मैन मेड कह लो या फिर मेड फ्रॉम केमिकल्स कह लो। इन शॉर्ट जो नेचर में ऑब्टेन नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक। ठीक है, एग्जांपल पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलिएस्टर दो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, क्योंकि ये इंसान बनाते हैं, ये हमें नेचुरल नहीं मिलता, ना प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। ठीक है, ये हम मशीन से बनाते हैं, हम इन्हें केमिकल से बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, नेचुरल फाइबर्स। अभी नेचुरल फाइबर्स भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए। देखो, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। जो हमें प्लांट से मिलता है उसको प्लांट फाइबर्स बोलते हैं, जो एनिमल से मिलता है उसे एनिमल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा, कॉटन की सीड। आपने कॉटन की सीड देखी है? एक सीड होती है, उस पे कॉटन होता है, हमें उससे कॉटन मिलता रहता है। ठीक है, सो ये हुई कॉटन सीड्स। दूसरा जूट स्टेम। ठीक है, एक प्लांट है, उसकी स्टेम से हमें जूट मिलता है। ठीक है, सो ये हो गए अपने प्लांट फाइबर्स। ठीक है, अब देखो एनिमल्स, वूल किससे मिलता है? कोई चल रहा होता है, उसकी स्किन होती है, उसकी स्किन से हमें वूल मिलता है। शीप। ठीक है, हमें एक शीप नाम के एनिमल से हमें वूल मिलता है। और सिल्क, जिस कीड़े से मिलता है उसके नाम में सिल्क आता है, बोलो सिल्क वर्म। ओके, सिल्क वर्म के सलाइवा, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सिल्क वर्म के सलाइवा से हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, अब फटाफट छोटे छोटे कंसेप्ट्स में देख लेते हैं कि कॉटन, व्हाट इज कॉटन एंड हाउ इट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज जूट, हाउ ऑब्टेन्ड, वूल एंड सिल्क। चलो देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम कॉटन के बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोग थोड़े कंफ्यूज ना हो। कॉटन को देखेंगे, उसके बाद इन तीनों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉटन कहाँ पे उगती है? कौन से सॉइल में कॉटन के प्लांट्स उगते हैं? आंसर ब्लैक। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है, प्लीज याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कॉटन। अब क्लाइमेट, विच क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन? वार्म, थोड़ा सा गर्माहट वाला क्लाइमेट चाहिए कॉटन के ग्रो होने के लिए। ठीक है, अब एक तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, गिनिंग क्या होता है भाई? गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स। आपके चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स हैं, वीविंग, निटिंग, थ्रेडिंग वगैरह 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 वगैरह, उनमें से भी एक है गिनिंग। ठीक है, सो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम कॉटन सीड। कॉटन सीड से कॉटन्स को हाथ से निकालना, या फिर मशीन भी यूज करते हैं लेकिन जनरली हाथ से करते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। ठीक है, सो अब हम फटाफट देख लेते हैं जूट को। ओके, अब हम पढ़ते हैं जूट।
आपने जूट देखा है कभी? जूट बैग्स आपने देखे होंगे, राइट? आपकी टीचर, एक दो टीचर्स हो सकती है, हिंदी की टीचर हो सकती है, स्कूल में जूट का बैग लाती होगी। एक जो उसकी बॉटल, जो हमारी हिंदी टीचर्स की जो बॉटल होती है वो जूट के बैग में मतलब कवर होके आती है। लाइक मेरे स्कूल में ऐसा ही होता था। सो जूट, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? बैग, सबसे पहला, सबसे ईजी ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। जूट बैग्स के लिए बनता है, ठीक है। आई मीन बैग्स जूट से बनते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? टिप 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 बरसा पानी। जूट रेनी सीजन्स में उगाया जाता है, ठीक है। जैसे इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए था कॉटन के लिए, जूट के लिए रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन्स में मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। सो इन 3 महीने में अपन जूट को उगाते हैं, ठीक है। अब एक डेफिनेशन है जूट से रिलेटेड, स्ट्रिपिंग। इसके लिए आपको पहले एक प्रोसेस समझनी पड़ेगी। जो स्टेम होती है, मैंने अभी आपको बोला कहाँ बताया था, यहाँ जूट स्टेम। जैसे सीड से कॉटन बनती है वैसे स्टेम से जूट बनता है, ठीक है। सो जो जूट की जो स्टेम होती है, हम इस स्टेम को पानी में लगाते हैं, पानी में इस स्टेम को हम सोख करते हैं और फिर जब जो चीज़ बन जाती है हम उसको निकाल देते हैं। जैसे कॉटन में था, कॉटन की सीड से कॉटन निकालने को गिनिंग बोलते थे, ठीक वैसे ही स्टेम से जो भी चीज़ बनती है उसको निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिपिंग, STRIPPING, ठीक है। फिर ये जो भी चीज़ बनी है हम इसको सुखाते हैं सन में, और फिर जब सन में सूख के जो ये कंप्लीट चीज़ बनी इसको बोलते हैं हम जूट, ठीक है। सो स्टेम पानी में रखी, पानी से निकाली हमने, जो बनी हुई चीज़ थी हमने उसको निकाली, ये चीज़ क्या है? अभी कुछ भी नहीं है। अब हमने इसको सन में सुखाया, अब ये बन गई हमारी जूट, ठीक है। और निकालने को पानी से निकाल के जब हमने उसको निकाला, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिपिंग, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वूल को। वूल की प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होगा, सो मैं आपकी बुक से ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है। मैं समझाते भी जाऊँगा, चिंता मत करना, लेकिन मैं आपकी बुक से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ वूल, वूल प्रोसेस कैसे होता है? द फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग, इन विच द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जैसे मेन के लिए ट्रिमर होता है, वैसे इनके लिए भी कोई एक डिवाइस होता है। ये शीप है, ये शीप ऐसी मतलब इतनी हाइट तक है, ठीक है। हमने वो डिवाइस लिया और उसकी बदन से हम चीज़ निकालते जा रहे हैं। उसके बदन पे जो भी बाल है, शीप के बदन मतलब बॉडी के जो फर है वही है वूल, वही है वूल, ठीक है। तो ये शीप है, ये हमने वो डिवाइस लिया, हम निकालते जा रहे हैं, ठीक है। वो वूल भी नीचे गिर रही है। खैर अभी ये वूल नहीं, अभी हम इसको थोड़ा प्रोसेस करेंगे तब जाके वूल बनेगी, ठीक है। मतलब जिसका रॉ मटेरियल है वो शीप से मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? देन द डैमेज्ड वूल इज सेपरेट फ्रॉम द फ्लीस, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्रेडिंग, ठीक है। समझ आया? थोड़ा समझ आया? ये शीप है, हमने ये डिवाइस लिया, हम उसको ट्रिम करे जा रहे हैं, उसके बदन पे जो भी फर है, जो भी एक्स्ट्रा फर है, एक्स्ट्रा नहीं मतलब सारा फर है, हम उसको निकाल रहे हैं, सब जमीन पे गिर रहा है। जो भी डैमेज्ड है, जो भी डैमेज पार्ट है, थोड़ा गंदा सा है, थोड़ा अजीब सा ही है, बाकियों से बहुत अजीब है, इसको हम हाथ से निकालते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग, ओके। देन दीज वूल्स आर पासेस थ्रू अ रोलर आफ्टर वॉशिंग एंड ड्राइंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्डिंग, ठीक है। ये जो भी अभी सामान निकला है इसको हम मशीन में डालेंगे, इसको बोलते हैं कार्डिंग, ठीक है। फिर आगे क्या है? इन लास्ट स्टेप स्पिनिंग इज टेक्स प्लेस इन विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर and drawn into a long rope and then twisted to make yarn, ठीक है। समझ आया? जो भी मशीन से अभी बाहर निकला उसको हम स्पिन करेंगे, स्पिन करेंगे, इससे यार्न बनेंगे, ठीक है। अब यार्न कैसे? थोड़े से मोटे, ये ऐसे पतले अभी हम मशीन से निकल के बाहर है, हमने उनको स्पिन किया तो ये आपस में गुंद गए, तो एक ऐसा थोड़ा मोटा सा बनेगा, ठीक है। फिर इनको एक लंबी सी रोप में बना के इसको ट्विस्ट कर देंगे या स्ट्रेच कर देंगे। ये अभी इतनी बड़ी हो गई, इसको हमने खींचा, ये पूरी बन गई और ये हो गई हमारा वूल, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं सिल्क को। सिल्क का ज़्यादा नहीं है आपके बुक में, ठीक है। सिल्क एकदम बेसिक है, सिल्क से साड़ियाँ बनती हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ मेड फ्रॉम सिल्क, ठीक है। साड़ी इज़ मेड फ्रॉम सिल्क, ठीक है। फिर सिल्क आता कहाँ से?
सिल्क वॉर्म के सलाइवा से आता है, बस इतना इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। सो आई होप आपको इतना सारा समझ आया होगा। फाइबर फैब्रिक के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कॉटन ब्लैक सॉइल में बनता है, वार्म क्लाइमेट में बनता है, ठीक है। कॉटन की बॉल्स होती है, उसको हाथ से निकालने को, मतलब उस सीड में से हाथ से कॉटन को निकालने को हम गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। टिप टिप बरसा पानी, रेनी सीजन में जूट बनता है, ठीक है। इसकी स्टेम को हम उसको पानी में सुखाते हैं, ठीक है। फिर जूट से जूट बैग बनते हैं, वूल अभी आपको इतना बड़ा समझाया, ठीक है। इसकी प्रोसेस सिल्क वर्म से बनता है, सिल्क वर्म के सलाइवा से, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो डू लाइक इट, अच्छा नहीं लगा होगा तो डू डिसलाइक इट। कोई भी डाउट क्वेरी है सो कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए